आप देख रहे हैं सिटी न्यूज झारखंड। पलामू जिले के बसडीहा में एक 55 वर्षीय दलित महिला समेत अन्य महिलाओं पर तलवार से किया गया हमला। 55 वर्षीय महिला लक्ष्या देवी गंभीर, डाल्टनगंज एमएमसीएच में चल रहा इलाज, मामला थाने में दर्ज। जी हां, हम बात कर रहे हैं पांकी प्रखंड अंतर्गत बासडी का, जहां पेशे से शिक्षक विद्यासागर पांडे ने एक दलित महिला द्वारा गोबर नहीं उठाने पर उस पर तलवार से हमला कर दिया, जिससे महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। यही नहीं, शिक्षक विद्यासागर ने लक्ष्या देवी के घर में भी तोड़फोड़ की, वह सभी सामानों को बर्बाद कर दिया। आसपास के लोगों की मदद से 55 वर्षीय दलित महिला को पांकी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने बेहतर इलाज के लिए डाल्टनगंज एमएमसीएच भेज दिया। एमएमसीएच पहुंचे पांकी विधायक कुशवाहा डॉक्टर शशि भूषण मेहता ने सबसे पहले महिला का कुशल क्षेम पूछा। वहीं मौके पर श्री मेहता ने घटना की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि दलितों पर अत्याचार अब सहन नहीं करेंगे। कहा यह सिर्फ महिला पर हमला नहीं बल्कि पूरे दलित अस्मिता पर हमला है। कहा अगर पुलिस आरोपी को जल्द गिरफ्तार नहीं करती है तो कल यानी दिन मंगलवार को पांकी में विशाल विरोध प्रदर्शन कर थाने का घेराव किया जाएगा। कहा जब तक दलित महिला को न्याय नहीं मिल जाता है तब तक वे चैन से नहीं बैठेंगे। यहाँ पर है ये महिला जिसको आप देख रहे हैं इस बेड पर तो अभी एडमिट कराए हैं इस हॉस्पिटल में या सदर हॉस्पिटल में। इसकी कहानी यही है, इसका गुनाह यही है कि यह महिला दलित है। इसके 3 पीढ़ी से बंधुआ मजदूरी के काम विद्यासागर पांडे के घर में ही करते आ रही है। ये सास की, इस दादी सास की, उसके पहले 200 साल से करीब ये लोग ऐसे वहाँ पर रहते हैं और बंधुआ मजदूरी करता है। और इसकी ये पिटाई इसलिए की गई है, ये तलवार का ये से क्या उसको बोलते हैं कवर से, हाँ कमर देखिए हिल नहीं डोल नहीं पा रही है, हाँ और चिल्ला रही है। इसलिए पिटाई की गई कि प्रतिदिन की भांति 6 तारीख को अब एक दिन पहले बीमार होने के कारण, बुखार लगने के कारण ही जा करके वो पांडे जी का, विद्यासागर पांडे का गोबर नहीं उठाने गए। और गोबर नहीं उठाने गए, इसके बाद में ला करके तलवार से इसका जिस प्रकार से इसके कमर में इसकी पिटाई, वो देखिए उसको बहू है उसको पिटाई, इसकी 16 साल की सुजवान लड़की पोती है इसकी पिटाई, इस प्रकार से पिटाई की गई जिससे कि ये लोग ये बुरी तरह से घायल हो गए। और इसका घर में करीब मान रहे 2-3 किलो चावल था, चावल कैसे हड़िया को बेच तोड़ ताड़ के फेंक दिया। और इसके अलावा जो कहिए कि भात बनल था वो कढ़ाई चपटो हो गया, इतना बड़ा सही था डेगची था, वो चपटो हो गया। और इसके बाद तलवार लेकर के, गड़ासा लेकर के अभी वो घूम रहा है कि तुम खाली करो। अब ये घर ऐसे 200 साल से रहने वाला ये परिवार है, इसके बाद में भी ऐसो घर, ये जमीन ऐसो ये विद्यासागर पांडे का है। तो ये इस प्रकार से बंधुआ मजदूर को अगर पूरे कहिए कि झारखंड में कहीं खोजना हो तो बसडीहा में मिलेगा, वैसे ये परिवार मिलेगा। अब एक और चौंकाने वाली बात ये है कि बसडीहा में जहाँ पर ये रहती है, ये विधवा रहती है, हाँ वहाँ पर 5-6 ऐसे ये भूया परिवार है, दलित परिवार है, कोई वहाँ रहने नहीं रहता है उनका अत्याचार से। 5 साल पहले ऐसो घर पक्का का मकान ऐसो ये बना हुआ प्रधानमंत्री आवास घर छोड़ के भाग गया उनका डर से, ये शंभू भूया है पंजाब भाग गया। और इसके अलावा ऐसे ये घर और बना हुआ है भाग गया। एक इनके घर के बगल का है, वो दरवाजा खिड़की कबार के भाग गया कि हम यहाँ नहीं रहेंगे। अब रहेंगे तो वही ऐसो कहिए कि गोबर फेंकने के बदले में जूठा उठा जो मिलता है वही खाना पीना मिलता है इनको। जो बचा हुआ रात का भोजन कुछ बच गया, जूठा उठा बच्चा लोग छोड़ दिया तो उसको इस प्रकार से मतलब कि बंधुआ मजदूरी है सो ये करवा रहे थे। और अंतोगतवा इसकी पिटाई जो हाल है देखिए, आप अपने से घूमने के लिए कहिए कैसे घूमेंगे। तो ये अत्याचार यहाँ पर है। हम जानकारी मिली है, हम किसी कीमत पर जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक प्रशासन को भी चैन से रहने देंगे। और ऐसे अत्याचारी को कहिए कि जब तक सजा नहीं मिलेगा तब तक हम दम नहीं लेंगे, क्योंकि ये एक दलित का सम्मान की बात है, दलित का अधिकार की बात है और इसको हम किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्या मतलब दादागिरी है ये एक तरह से? ये गुंडागर्दी है, दादागिरी है, जमींदारी है।
हाँ, ये सामंतवादी है तरीका है कि भाई आप गाय रखे हैं, भैंस रखे हैं, जो रखे हैं बड़ी शौक से रखे हैं, तो भाई गौ माता का सेवा करना तो हसु ये हर कोई हसु करता है, हर सनातन धर्म के लोग करता है। तो आप हसु ये आप तिवारी जी हैं, पांडे जी हैं, तो आप रखें शौक से, तो अपना सेवा करिए, पुण्य होगा। हाँ, गौ माता की सेवा करना चाहिए। कि ये दलित के भरोसे रखे हुए हैं कि दलित के हंसू खाएंगे दूध हंसू या माठा दही अपने खाइएगा, उसके बाद हंसू ये गोबर फेंकवाइएगा, हंसू ये कहा दलित महिला से नहीं आने पर पिटिएगा। ये एकदम गलत हुआ है। प्रशासन को हमने एसपी साहब मैडम को भी कहा है, डीएसपी को कहा है, और ये थाना प्रभारी का आनाकानी चल रहा है पार्टी का, हम इसको किसी कीमत पर नहीं बर्दाश्त करेंगे। कल या बधिया में ये हम ये कहिए कि मार्च करेंगे, न्याय मार्च निकालेंगे और लाठी डंडे के साथ निकालेंगे, और पांकी को मार्च करते हुए थाना पर का घेराव करें, थाने पर धरना देंगे। अगर गिरफ्तारी हो जाती है तो निश्चित रूप से है सो हम इसको विचार करेंगे, है सो ये अपना न्याय मार्च के व्यवस्थित करने के लिए। नहीं होती है तो किसी कीमत पर जो है हम ऐसे इस कार्यक्रम को करेंगे। अब ये एक ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा। और ये माननीय हेमंत सोरेन जी के लिए चुनौती की बात है कि माननीय हेमंत सोरेन जी आपके समय में अभी ये इस प्रकार से दलितों की ऐसी है पिटाई हो रही है, तो निश्चित रूप से ये सरकार का कहिए कि ये शर्म से जो है कि ये शर्म होना चाहिए कि इस प्रकार से ये आदिवासी ऐसी है माननीय मुख्यमंत्री हैं, हाँ दलित का ऐसी है पिटाई हो रही है, महिला की पिटाई हो रही है, जवान लड़की की पिटाई हो रही है, तलवार से पिटाई हो रही है। तो ये जो है अब जमाना है जो पांकी विधानसभा का बदल गया और अब जो है अब इसको किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। और उसको प्रशासन से हमने कहा है कि गिरफ्तार को डीआईजी से भी कहा है, एसपी को भी कहा है, डीएसपी को भी कहा है। थानादार तो कहिए कि ये टाल मटोल करने वाला व्यक्ति हैं, थानादार से संतुष्ट नहीं है। नहीं होता है तो निश्चित रूप से ये जितने आक्रोश है सो दलितों में है, वो आने वाले समय में बताएगा क्या इसका नतीजा होगा।